पूरे बिहार प्रांत में ई छात्रावास लेकर के 13 छात्रावास हो गया। 12 एक्चुअली पहले थे। बहनों का भी 2 है, एक कटिहार में है, एक बांका जिला मौसी में है। इसके अलावे हम लोग क्या करते हैं, बहनों के बीच सिलाई कढ़ाई बुनाई इसका भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे करके, स्वास्थ्य के लिए हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, निःशुल्क सेवा एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। बनवासी कल्याण छात्रावास कल्याण आश्रम आप जानते हैं, महिला कॉलेज रोड में चल रहा है, बरसों से चल रहा है। इसका उद्देश्य है बनवासी समाज के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। बनवासियों के बच्चों का उत्थान कैसे हो, बनवासियों के बच्चे शिक्षित कैसे हो, संस्कारित कैसे हो, मुझे लगता है ये इसका एक मेन उद्देश्य है। आज भी हकीकत बताऊं, मैं तो कई बार खबरों में बताने का प्रयास करता हूँ, तो दुनिया में इकलौती जाति जो वन में रहते हैं, निश्चल, कोई छल प्रपंच नहीं, बिल्कुल ईमानदार, बहुत मेहनती। अगर ईमानदारी कहीं बची हुई है तो संथाली जातियों में ही बची हुई है। कोरोना काल की मैं बात करता हूँ। कोरोना काल में मैं कई लोगों को जब राशन बांट रहा था, एक बूढ़ी आदिवासी महिला आकर बोली कि हमारा ये राशन हो, हमारा मत दे, तो खाना नहीं बल्ले उसके यहाँ दीजिए। ये प्यार होता है। लेकिन मैंने उस चीज में कोरोना काल में भी देखा था, जिसके घर में अनाजों की बोरियां भरी थी, वह भी राशन के लाइन में खड़े होकर राशन ले रहे थे। ये परिभाषा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आदिवासी कितने मासूम है, कितने ईमानदार है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ेंगे, जो यहाँ के इंचार्ज है। मैं जानना चाहूंगा आखिर क्या कुछ कार्यक्रम हुआ और क्या कुछ इसका उद्देश्य है, क्या इम्पैक्ट पड़ा समाज पर। जितेंद्र, बहुत स्वागत आपका। जी, अभी जैसा कि आपने कहा, ठीक वही बात है कि हम जो गांव में रहते हैं उसको ग्रामवासी कहते हैं, जो नगर में है नगरवासी हैं, जो वन में रहने वाले वनवासी हैं। आपस में सभी हम भारतवासी हैं, वो हमारा ही अंग है। जब भगवान राम वन में गए थे तो उनको हनुमान जी जो मिले थे वो वनवासी थे, और नील, अंगद, बाली, सुग्रीव जितने भी मिले थे वनवासी मिले। वनवासियों को लेकर उन्होंने और लंका में विजय प्राप्त किए। इसलिए हम कालांतर में भूल गए किसी कारण से उनको, लेकिन हमारा मूल वही है, वनवासी समाज। ये आश्रम जो है तमाम बच्चों का पढ़ा रहे हैं या फिर संस्था पढ़ा रही है, तो इसका उद्देश्य क्या कैसे इन लोगों का उत्थान होगा, विकास होगा? उनका उद्देश्य मेरा यही है, उनके बीच में, कि उनको सर्वांगीण विकास हो, उनके बीच संस्कार की शिक्षा हो। आज ईसाई मिशनरियां तरह तरह का प्रलोभन देके, तरह तरह का एक लालच देके, छोटी सी लालच देके, पैरासीटामोल देके, और हमारे बंधु को बरगला रहे हैं, थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं उन्हीं को 100 की जानकारी दे रहे हैं कि आपका पुरखा कितना महान था। भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी कितना महान थे, हमारे सिद्धू कांदू कितना महान थे, जिन्होंने आपकी रक्षा की। क्या आप उसको भूल गए, संस्कृति को? आप कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, अपने पुरखा को भूल रहे हैं। इसलिए स्वाभिमान को जगा रहे हैं और उनको अपने स्व को याद दिला रहे हैं, हिंदू संस्कृति को, हिंदू भाव को। जब जब भूले आई विपद महान, बंधु छूटे भाई छूटे, मिटे धर्म संस्थान, तो उनको स्व की याद दिला रहे हैं। ये हमारा काम है। आज भी संताल के बच्चे हैं, अभी भी महुआ खाकर, वनों का फल खाकर जिंदा। कुछ लोग जो नौकरी में गए उनका परिवेश कुछ चेंज हुआ है, लेकिन आज भी बहुत मासूम है बनवासी। तो उसका उत्थान कैसे होगा जितेंद्र? क्या कुछ प्रयास हो रहा है? अपने इसी का आपका, मैं जैसे अभी अपने बिहार में, मैं बिहार की बात करूं, ऐसे पूरे अखिल भारतीय संस्था मेरी है, लेकिन बिहार में अपने 13 जिला, जनजातीय जिला है, हमारे वनवासी जिला है। 13 जिला में कई जगह अपना छात्रावास है। मुंगेर में भी है, बांका में भी है, जमुई में बहुत दिन से प्रतीक्षा था वनवासी छात्रावास का, तो आज से उसी लिए छात्रावास शुरू हुआ है। इसमें यहाँ हमारे लगभग अभी 15 बच्चे शुरुआत है, फिर और बच्चे भी आएंगे। यहाँ पर रह के ये छात्रावास, आज श्री गणेश हुआ शरद पूर्णिमा के दिन, यहाँ रह के उनका सर्वांगीण विकास होगा। सुबह उनका दैनिक कार्यक्रम 4 बजे उठने, 4 बजे से लेकर रात्रि 4 बजे संस्कार। क्या पैसे भी लगते हैं? पैसे भी लगते हैं जी, निःशुल्क है। कुछ तो नामांकित होना ही चाहिए, कुछ उनका शुल्क है, नाम मात्र का है, 500 रुपये महीने उनका शुल्क है। बाकी समाज के लोग, झाझा के संभ्रांत लोग, जो भी हिंदू भाई हैं, उनको पालक बनकर, एक एक बच्चे का एक एक व्यक्ति पालक बनकर उनको कर रहे हैं। इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय कालिका प्रसाद बनवाल जी हैं, गोपाल जी हैं, नंदलाल जी हैं, हमारे ललन बनवाल हैं, हमारे कैनरा बैंक के मैनेजर ओम प्रकाश बाबू हैं, भक्तिनाथ हैं। ऐसे लोग पालक बने हैं, बमशंकर बनवाल हैं, और भी हैं। तो ऐसे लोग एक एक बच्चे का पालक बन के, उनका पालक का 1000 रुपया महीना लगता है, ऐसे पालक बन के गोद लिए हैं कि मैं इनका देखभाल करूंगा। ऐसे संस्था का यहाँ आज छात्रावास का शुभारंभ हुआ है, और उनका सर्वांगीण विकास के लिए। और ऐसे तो अपना एकल विद्यालय, जी, गांव में तो हमारा एकल विद्यालय चल ही रहा है।
पूरे सभी गांव में हमारा जहां तक है एकलव्य नाम का विद्यालय गांव में चल रहा है। हाँ, वन टीचर वन। समाज का उत्थान के लिए वनवासी कल्याण आश्रम ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई है। जैसे कि शिक्षा के माध्यम से छात्रावास है, एकल विद्यालय है, औपचारिक विद्यालय है। इन बच्चों को यहाँ पर रख करके 5वीं 6वीं कक्षा तक पढ़ा के इसकी अलग अलग जगह की व्यवस्था है। कॉलेज विद्यार्थी के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर में छात्रावास खोले हुए हैं। उनकी विशेष रूप से तैयारी कराते हैं हम लोग की वो जॉब में जाए, यानी उनका जो तैयारी कर रहा है वो सारी तैयारी हो रही है। इसके अलावे हम लोगों का सेवाधाम दिल्ली है, कल्याण आश्रम के माध्यम से सेवाधाम दिल्ली में भी बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावे हम लोगों का बच्चे जो है अपने पूरे बिहार प्रांत में ई छात्रावास लेकर के 13 छात्रावास हो गया। 12 एक्चुअली पहले थे, बहनों का भी 2 है, एक कटिहार में है, एक बांका जिला मौसी में है। इसके अलावे हम लोग क्या करते हैं, बहनों के बीच सिलाई कढ़ाई बुनाई इसका भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे करके, स्वास्थ्य के लिए हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, निःशुल्क सेवा, एकदम निःशुल्क सेवाएं देते हैं। तो कहीं न कहीं वनवासी समाज के लोगों के उत्थान के लिए लगातार आप लोग प्रयासरत हैं। बिल्कुल, इसमें जो है हम लोग का ग्राम विकास के लिए हम लोग वन सब्जी महोत्सव करते हैं और पर्यावरण के पेड़ लगाना होता है। अच्छा, सरकार की कई योजनाएं हैं वनवासियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, तो क्या उन योजनाओं की जानकारी इन लोगों को या फिर वो सारी योजनाएं इन लोगों को मिल पाती है, उनका लाभ मिल पाता है इन लोगों को? जहाँ इन लोगों को ये योजनाएं की जानकारी नहीं मिलता है, जानकारी दिया जाता है और कैसे उस लाभ को ले उसको जागृत किए जाते हैं कल्याण आश्रम के माध्यम से, जगाने की काम करते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार, प्रांत शिक्षा प्रमुख। क्या नाम है आपका? बसंती सोरेन। बसंती सोरेन, कहाँ से आप हैं? मयूरनाचा। क्या लगता है जी जो वनवासी आश्रम से बच्चों को कितना विकास हो पाएगा, हो रहा है? जी, वनवासी कल्याण आश्रम से बच्चों को जो गरीब है वो लोग के लिए यहाँ छात्रावास खुल रहा है, इसीलिए गरीब बच्चा को यहाँ रखना है। क्या नाम है आपका? सीमा बास्की। सीमा बास्की, कहाँ से आप? बाराकोला पंचायत जुड़पनिया गांव से। जुड़पनिया जी। तो बहुत बहुत दूर है, बहुत जंगल में। हाँ। अच्छा, क्या लगता है ये वनवासी जो आश्रम खुला है, इससे कितने फायदे हो पाएंगे बच्चों को? इससे बहुत फायदे होंगे। जैसे गांव में हम लोग को इतना मतलब सुविधा नहीं दी जाती है और यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने को भी मिलेगा। हाँ, अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास। अच्छा, आज भी संथाल जात के लोग बहुत ईमानदार हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ईमानदार है ना अभी? हाँ है ना, मेहनती भी है, बहुत मेहनती, और इस संथाल में तो और ज्यादा मेहनती है ना। हाँ। सावित्री बास्के। सावित्री, बहुत पवित्र नाम। सावित्री के बारे में जानती है ना कहानी इसका, है ना? सत्यवान को एकदम वापिस ले आया था, है ना? तो क्या लगता है सावित्री, इस समाज के जो बच्चे हैं, समाज की जो बेटियां हैं, उसको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में ये स्वच्छता कामयाब होगा? जी हाँ, होगा। यहाँ वनवासी कल्याण गरीब द्वारा मतलब ये जो खुला हुआ है गरीब बच्चों के लिए सुविधा है, इसलिए यहाँ पे छात्रावास खोला गया है। आपके गांव से, आप किस गांव से हैं? जुड़पनिया। बच्चे आते हैं वहाँ से यहाँ पढ़ने? हाँ, लेकिन उतना गाड़ी घोड़ा नहीं है आने के लिए सुविधा। छात्रावास यहाँ तो आके रह सकता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे खुला गया है। तो क्या आप गांव में बच्चों को बताएंगे, बेटियों को बताएंगे आप लोगों के लिए छात्रावास खुला, आप क्या पढ़िए यहाँ? हाँ, बताए हैं, है ना? हाँ, लोगों को समझा के लाइए यहाँ। हाँ जी। आप क्या करती हैं? हम बस वनवासी कल्याण आश्रम के मतलब आचार्य है। हमारे साथ महादेव मरांडी जुड़े। महादेव, जिस तरह से तमाम बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, क्या लगता है समाज में कितना बदलाव होगा? पहले के समय में आज के समय में तो समाज में बहुत बदलाव हो चुका है, क्योंकि हम जिस छात्रावास में रहते हैं उस छात्रावास में जो भी बालक आते थे उनको यहाँ का रूल नियम कानून अनुशासन संस्कृति रीति रिवाज ज्ञानशील संस्कार के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होता है। जब वो यहाँ आए तो आने के बाद 1 महीना में ही बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है और बच्चे अपने से सब कुछ काम करते हैं, सब कुछ अपने से नित्य क्रिया जो भी है ज्ञानशील संस्कार खेल कूद से लेकर के सब कुछ में अपने काम प्रसर करके निभाते हैं। क्या लगता है आदिवासी समाज के और बच्चे को यहाँ जोड़ना चाहिए, क्या अपील करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आपने कहा कि आदिवासी समाज को जोड़ना चाहिए, जी बिल्कुल जोड़ना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज भारत में आदिकाल से रहा है, लेकिन आदिवासी समाज को
अभी भी पिछड़ा वर्ग माना जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं, लेकिन आदिवासी भारत में आदिकाल से हैं और रहेंगे। जैसे कि जानते हैं वनवासी आश्रम कई लोगों के सहयोग से चल रहा है, जिसमें बणवाल समाज के अध्यक्ष और साथ ही साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के झाझा के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद बणवाल, कालिका प्रसाद बणवाल, ललन बणवाल, कई लोग हैं जो दाता हैं और इस वनवासी कल्याण आश्रम में बच्चों को गोद लेकर उनके भविष्य को संवार रहे हैं। हम एक और अपील करना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों की तिजोरियां भरी पड़ी, आप भी 1000-2000 रुपया अगर बच्चे को, किसी बच्चे को जो गरीब है, जो वन में रहता है, अगर उसको गोद लेकर उसका भविष्य संवारते हैं ना, तो सच कहता हूँ आने वाले समय में वो बच्चा आपको भगवान समझकर पूजेगा, आप ही को अपना आदर्श मानेगा, क्योंकि शिक्षा से बड़ा दान इस दुनिया में कोई दान हो ही नहीं सकता है। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। पाँच में शिवलाल जी, गणेश जी, ठीक है, ऊपर से नीचे के फिर जाएंगे। खाली कर